हाय एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 7 इक्विलिब्रियम के बारे में। और इसमें सबसे पहला जो लॉ हम पढ़ते हैं वो है हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। इसमें क्या कहता है ये लॉ? द कांस्टेंट टेम्परेचर at constant temperature the rate of chemical reaction is directly proportional to the product of molar concentration of reacting species with each concentration term raised to the power equal to numerical coefficient of that species। देखिए, नॉर्वे के दो साइंटिस्ट थे, गुलबर्ग और वागे। नॉर्वेन साइंटिस्ट थे गुलबर्ग और वागे, जिन्होंने ये लॉ दिया था। अब स्टेटमेंट तो इसका ठीक है, स्टेटमेंट तक तो बात, लेकिन हम इसको केमिकल रिएक्शन पे कैसे अप्लाई करेंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखिए, कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन मैंने यहाँ पर ली है, a प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, लॉ ऑफ मास एक्शन जो है, इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर जो रेट लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन, वो प्रोपोर्शनल होगा। अभी कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये स्क्वायर ब्रैकेट में है यहाँ पे, ये क्या है? मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, मैंने क्या लिया? इनका प्रोडक्ट लिया, रेट के प्रोपोर्शनल, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे मेरे पास अगर कुछ इस तरह का आता है, a प्लस ए, मतलब सेम प्रोडक्ट सेम रिएक्टेंट है, उसकी 2 मोल आते हैं मेरे पास और प्रोडक्ट बनता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? रेट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, ओके। या फिर रेट प्रोपोर्शनल टू इनका स्क्वायर। अगर मैं उसी रिएक्शन को कुछ ऐसे लिखता हूँ यहाँ पर, 2a इज इक्वल टू प्रोडक्ट, तब भी ठीक है, वही बात है। रेट प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर, जो कोफिशिएंट है यहाँ पे देखो कहाँ चला जाएगा? कंसंट्रेशन के पावर में चला जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा भी है ना? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज विद ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज टू द पावर इक्वल टू द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ दैट स्पीशीज। जो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो कहाँ जाएगा? पावर में जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे और भी ले सकते हैं, जैसे 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू प्रोडक्ट। यहाँ पे जो रेट होगा प्रोपोर्शनल किसके होगा? ए के स्क्वायर के इंटू बी की क्यूब के, बी के क्यूब के, ओके। और इसके बाद हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर एक कांस्टेंट ऐड करते हैं। सभी इक्वेशन में करेंगे, यहाँ भी करेंगे। रेट इज इक्वल टू के इसका स्क्वायर, ऐसे यहाँ भी करेंगे, के ए बी। अब जो के आया है ना आपका, इसको बोलते हैं हम रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। इसके बारे में आप 12th क्लास में पढ़ते हो, चैप्टर का नाम होगा आपका केमिकल काइनेटिक्स, काफी डिटेल में पढ़ोगे आप वहाँ पे, ओके। कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं इसकी। जैसे मेरे पास कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, ए प्लस बी सी प्लस डी। अब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है और ये बैकवर्ड डायरेक्शन है। ऐसे चलेंगे तो फॉरवर्ड, इधर चलेंगे तो बैकवर्ड। अगर मैं यहाँ पर लिखूं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मैंने कह दिया आर एफ, आर एफ बेटर है, एफ फॉर फॉरवर्ड, प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। या फिर आर एफ इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ए बी। यहाँ पे लिखा मैंने, यहाँ पे इसी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन मैंने कह दिया आर बी, प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी। अब ये रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ सी कंसंट्रेशन ऑफ डी, आर बी इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट सी और डी, ओके। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? इक्विलिब्रियम पे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट वो इक्वल हो जाता है। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट वो
इक्वल हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यानी कि देखिए आपके पास यहाँ पे क्या है, ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है और ये आपका बैकवर्ड रिएक्शन का रेट है। अगर मैं इन दोनों को इक्वल रख दूंगा, कैसे? अच्छा एक काम करो, इनको भी नाम दो, के एफ और के बी नाम दो इनको। ये जो रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, रेट कांस्टेंट है बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए, हमने आर एफ आर बी इनको नाम दिया। ठीक है, तो ये क्या क्या हो जाएगा इक्वल, यानी कि भाई ये है ना आपका आर एफ इज इक्वल टू आर बी, हमने यही बात लिखी है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा आपका के एफ, अरे गलती हो गया, ये आर एफ की वैल्यू क्या है मेरे पास के एफ ए बी, आर बी की वैल्यू क्या है मेरे पास के बी सी इंटू डी, हमने पिछले पेज से लिखी है ये बात। ओके ठीक है, इतना हमने काम कर लिया। अब हम क्या करते हैं के अपॉन के सी में सॉरी बी, इसको इधर ले आया, और कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ डी। अच्छा अब ये भी एक कांस्टेंट है भाई, के अपॉन के भी, ये भी एक कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं हम के सी। क्या बोलते हैं के सी, के सी यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये क्या है यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है सी डी ए बी। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी। अब हम इसी हमने यहाँ पे सिंपल रिएक्शन क्या ली थी ए प्लस बी इक्विलिब्रियम सी प्लस डी। ठीक है, अब हम इसको थोड़ी अलग तरीके से लेंगे, इक्वेशन को हम कुछ ऐसे लेते हैं। मैं यहाँ पे कोफिशिएंट लिखे ए का स्मॉल ए, बी का स्मॉल बी, इक्विलिब्रियम सी का स्मॉल डी और डी का स्मॉल डी। ठीक है, तो अब देखिए कैसे काम करता है। अगर मैं यहाँ पे आप बात करता हूँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की, आर एफ इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए। मैंने यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी वाला वो स्टेप काट दिया यहाँ पे, जब मैंने के एफ लिखा है यहाँ पे बी की पावर बी, और आर बी इज इक्वल टू के बी, ये बैकवर्ड रिएक्शन है, सी की पावर सी और डी की पावर डी। एट इक्विलिब्रियम आर एफ इज इक्वल टू आर बी हो जाएगा, मीन्स के एफ ए की पावर ए। देखो हम पहले वाले ही कर रहे हैं हम यहाँ पे, बस चेंज इतना है कि यहाँ पर हम कोफिशिएंट के साथ कर रहे हैं इनके, ए बी बी सी डी, है ना। कि हम ऐसे ही करेंगे यहाँ पे के एफ अपॉन के बी सी डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी, इसको हम क्या बोल देंगे के सी, मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, हम किसी भी रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लिखने के लिए भी आता है, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। सपोज अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ N2H2 2NH3 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका 3H2 हो जाएगा। हम गैसेस स्टेट में बात करेंगे इसकी। हम आपसे कह दिया किसी ने कि आप इसका केसी बताइए, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए, तो आप क्या करोगे कंसंट्रेशन ऑफ NH3। अभी हम बात कर रहे थे एबीसी में, एबीसीडी में कर रहे थे ना, मेरे पास स्पेसिफिक मोलिक्यूल आ गए यहाँ पर, तो इसका स्क्वायर होगा अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ N2, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन की क्यूब, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन की क्यूब। ओके ठीक है, अब यूनिट की बात कर लेते हैं। देखो यूनिट भी पूछी जाती है, अगर हम कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में कहते हैं, कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में कहते हैं, तो केसी की यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ केसी मोल पर लीटर
का स्क्वायर बाई इसका स्क्वायर है। यहाँ पे N2 क्या होती, मोल पर लीटर। ओके, हाइड्रोजन क्या होगी यहाँ पे, मोल पर लीटर और इसकी क्यूब। अब यहाँ पे देखिए 3 और 1, यहाँ पे 4 पावर है, ऊपर 2 पावर है, कैंसिल हो जाएगी। मेरे पास नीचे क्या बच जाएगा, 1 अपॉन मोल पर लीटर का स्क्वायर बच जाएगा नीचे, है ना। ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा लीटर स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर, या फिर लीटर स्क्वायर मोल -2। आपको पहले भी लिखा मिलेगा मोल -2 लीटर स्क्वायर, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोल -2 है ना, और लीटर स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिट क्या आ गई, केसी। अब ध्यान देने वाली बात ये है, जो केसी की यूनिट होगी वो हर एक रिएक्शन के लिए अलग अलग होगी। वो हर एक रिएक्शन के लिए, रिवीजन देख लीजिए एक बार आप, वो हर एक रिएक्शन के लिए अलग अलग होगी। और कोई ऐसी भी रिएक्शन आ सकती है जिनके लिए केसी कुछ भी ना है, मतलब केसी को यूनिट ही ना हो, है ना। देखते हैं ऐसी रिएक्शन, जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI। केसी लिखते हैं इसके लिए हम, केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर, हाइड्रोजन आयोडीन। इसकी यूनिट बताइए, मैंने आपसे कहा। तो हम मोल पर लीटर में रिप्रेजेंट करें कंसंट्रेशन को, तो मोल पर लीटर और इसका स्क्वायर अपॉन इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर। I2 की मोल पर लीटर। ध्यान दो, 1 1 स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर है, तो इससे ये खत्म हो गया मेरे पास, कि किसी की कोई यूनिट नहीं आई, किसी कोई भी यूनिट मेरे पास नहीं आई। ओके, चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर, एक छोटा सा न्यूमेरिकल होगा। न्यूमेरिकल हमारे पास, आई होप कि आपको सब समझ आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। मैं फिर भी एक बार बोल के बताता हूँ आपको। द फॉलोइंग कंसंट्रेशन वर ऑब्टेन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NH3 फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एट इक्विलिब्रियम एट 500 केल्विन। नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन दिया 1.5 × 10 की पावर -2 m, हाइड्रोजन की भी दिया 3 × 10 की पावर -2 m, NH3 की भी दी है 1.2 × 10 की पावर -2 m। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या पूछा है मुझसे, वो कैसे पूछ रहा है, ठीक है। ये मुझसे कह रहा है कि हाइड्रोजन ऑब्टेन हुई, ठीक है, सॉरी NH3 ऑब्टेन हुई किससे, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से, है ना। यहाँ पे बैलेंस कर लो पहले तो इक्वेशन, और इक्विलिब्रियम है वहाँ पे। मेरे पास सबसे पहले केसी, मैंने आपको लिखना बताया था, केसी का स्क्वायर, नाइट्रोजन का कुछ नहीं आने का यहाँ पे, और हाइड्रोजन का क्यूब। मेरे पास यहाँ पे इन सब की, इन तीनों की कंसंट्रेशन है, न्यूमेरिकल वैल्यू है इन सब की। मेरे पास क्या है, NH3 कितनी है मेरे पास, 1.2 × 10 की पावर -2 और इसका स्क्वायर अपॉन, मेरे पास यहाँ पे नाइट्रोजन की भी कितनी है, 1.5 × 10 की पावर यहाँ ध्यान दो 2। हाइड्रोजन कितने मेरे पास, 3 × 10 की पावर -2 और इसकी क्यूब। देखो अब हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, और मैं जब कैलकुलेशन करने के बाद जो आता है आपका, वो आएगा 0.106 × 10 की पावर 4। मैंने आंसर देख के लिखा है, वैसे कैलकुलेशन करने में बहुत यहाँ पे टाइम चल जाएगा हमारे पास, फिर भी मैं आपको यहाँ पर करके दिखा दूंगा एक बार, ठीक है। इसका मैं लिख सकते हैं 1.06 × 10 की पावर 3, ठीक है, 10 की पावर 3, ये वैल्यू है आपकी केसी की। ओके, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मैं आपके कह दूँ आपसे है कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी। अच्छा, हमने केपी को एकदम इंट्रोड्यूस किया है। देखिए केपी जो है ना, असल में ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है गैसियस सिस्टम के लिए। क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम, इन गैसियस सिस्टम। सपोज करो हमारे पास क्या है, हाँ एक जरूरी बात बहुत, हम यहाँ पे कंसंट्रेशन लेते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं, अगर हम केपी की बात कर रहे हैं तो
प्रेशर। ठीक है, हम यहाँ पे लेते हैं प्रेशर। देखिए यहाँ पर कोई, मैं वही रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट बी इन गैसेस स्टेट, ठीक है, सेम ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ मैंने ब्रैकेट में जी लिखा है, जी मीन्स गैसियस स्टेट में है। मैं यहाँ पे केपी नहीं, केसी नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, केपी, क्योंकि केपी है, केपी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस स्टेट में लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये क्या है आपका, केपी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसेस स्टेट। ठीक है, यहाँ पे केपी क्या आएगा आपका, कंसंट्रेशन नहीं, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। वही बात, अगर कुछ कोफिशिएंट है यहाँ पे, सपोज करो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए बी सी और डी, तो जो आपके कोफिशिएंट हो गए वो कहाँ चले जाएंगे, पावर में। जैसे वहाँ पे गए थे केपी में, सॉरी केसी में, ए और बी, यहाँ पे केपी की। बस हमें ये देखना है यहाँ पे रिलेशन क्या होता है केपी और केसी में। ओके, जो हमारा एजेंडा है हमारे इस टॉपिक का, मेन वीडियो का जो मेन एजेंडा था हमारे पास इस वीडियो का, वो यही था कि मैं आपको केपी और केसी में रिलेशन बता सकूं। ओके, अगर मैं बात करूं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मुझे पता है अगले पेज तक हम जाएंगे। फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस, बहुत फेमस फॉर्मूला है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, चैप्टर 5 में। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। मैं इसको कुछ ऐसे लिख देता हूँ, पी ए इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे एन अपॉन वी क्या है, मेरे पास यहाँ पे कंसंट्रेशन है, मेरे पास यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन है भाई। मोल अपॉन वॉल्यूम कंसंट्रेशन है, मोलैरिटी है ना। P इज इक्वल टू सी आर टी, मतलब P इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इंटू आर इंटू टी। अगर मैं इसको A के लिए लिखता हूं तो ऐसे लिख लूंगा, पी ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी, है ना। पी बी के लिए लिखता हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं सी बी आर टी। अगर मैं इसको पी सी के लिए लिखता हूं तो सी सी आर टी, या फिर मैं इसको डी के लिए लिखता हूं तो पी डी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ डी। इसका मतलब ये है, सी डी का मतलब यहाँ पे क्या है, और सी सी का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ ए। ये रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई एक आप इक्वेशन देख लो, हम कहते हैं यही हमने ले ली, ए प्लस बी सी प्लस डी विदाउट कोफिशिएंट, या कोफिशिएंट भी ले लो, चलो कोफिशिएंट ले रहे हैं यहाँ पे, और हमें केपी की वैल्यू पता। ठीक है, हमने केपी लिखना सीखा था, कैसे सीखा था केपी, अगर हम, जो मैंने आपको पिछले पेज पे रिएक्शन दिखाई है, अगर हम उसके लिए केपी लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, पी सी की पावर सी इंटू पी डी की पावर डी अपॉन पी ए की पावर ए इंटू पी बी की पावर बी। और हमें पिछले पेज से हमें पता है जो पी ए की वैल्यू है वो सी ए कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर टी है, सी ए आर टी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वैल्यू पुट करता हूँ, मुझे मिलेगा कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी और इसकी पावर सी, पी डी सी डी आर टी की पावर डी अपॉन सी ए आर टी की पावर ए। सॉरी ये गलत बन गया, ये टेढ़ा मेढ़ा सा बन गया है ना, सी वी आर टी की पावर बी। इतना काम कर लेंगे यहाँ पे। ओके, अब मेरे पास यहाँ पे आता है कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, आर टी की पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी, आर टी की पावर डी, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, आर टी की पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी, आर टी की पावर बी। अब ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सी है ना, तो हमने कंसंट्रेशन ऑफ सी को अब तक ऐसे लिखा है ना,
कंसंट्रेशन ऑफ डी है तो कंसंट्रेशन ऑफ डी को ऐसे लिख सकते हैं हम लिखा भी है। और यहाँ पे आर टी है जो पावर है वो जुड़ जाएंगी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। आर टी की पावर जो है जुड़ जाएंगी, यहाँ जुड़ेंगी ए प्लस बी, सिंपल। अब ये के पी के इक्वल चल रहा भाई, है ना, के पी के इक्वल चल रहा है ना। अम, अब ये क्या नजर आ रहा आपको, अगर हम पिछली स्टडी से जाए अपनी, ठीक है, तो ये क्या नजर आ रहा आपको, ये आपको नजर आएगा के सी। तो के पी क्या हो जाएगा, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी, यही पावर ही तो है, सी प्लस डी। और मैं इसको जब ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगी पावर, क्या हो जाएगा ए प्लस बी, है ना। अच्छा सा लग रहा है अब, अच्छा अब लगेगा, देखो के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल एन। मन है यहाँ पे जो रिएक्टेंट के जो मोल थे और प्रोडक्ट के मोल थे उनकी, यहाँ पे क्या कर लिया मैंने, यहाँ पे उनका अंतर कर लिया, है ना। हम इसको कुछ नाम देते हैं, डेल एन हम नाम देते हैं, लेकिन हम बताना पड़ेगा डेल एन यहाँ क्या है। मैं आपको बता रहा हूँ, सम एस यू एम, सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स इन द न्यूमरेटर, सॉरी ये न्यूमरेटर है भाई, ऑफ, हम वो ये कहे, ये मेरे पास क्या थे, प्रोडक्ट के, है ना, ये हमारे पास क्या थे, न्यूमरेटर ऑफ प्रोडक्ट माइनस, यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ द एक्सपोनेंट इन द डिनोमिनेटर ऑफ क्यू सी। असल में देखो हम यहाँ पे जो है, हम आपको क्यू सी भी इंट्रोड्यूस नहीं किया, है ना, हम यहाँ पे हम क्यू सी भी इंट्रोड्यूस नहीं किया। तो हम यहाँ पे, मैं आपको बताऊंगा, आपको बस एक मिनट 2-4 मिनट का वेट करना पड़ेगा। मैं क्यू सी क्या चीज़ है, न्यूमिनेटर ऑफ क्यू सी लिखूंगा हम यहाँ पे। फिलहाल तो सीधी सीधी बात है, आपके जो ये डिफरेंस है गैसेस स्टेट में, प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल्स, फिलहाल तो इतनी बात रखनी। जो डेल एन है वो किताबी भाषा में मैंने यहाँ पे लिखा है, सम ऑफ एक्सपोनेंट इन द डिनोमिनेटर, हम यहाँ तक सेम होगा, यहाँ तक सेम होगा, जो आगे का होगा मैं यहाँ पे लिखूंगा डिनोमिनेटर। ये क्यूसी जो है आपका बीच में स्किप हो गया, मुझे बताना था क्यूसी क्या चीज़ है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, मैं बताऊंगा आपको क्यूसी क्या चीज़ है। फिलहाल जो हमारा न्यूमेरिकल आता है वो के पी इजल टू के सी आर टी की पावर डेल एन पे आता है। और ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे होता है आपको मैं न्यूमेरिकल के थ्रू यहाँ पे समझाऊंगा, और क्यूसी की भी हम बात करेंगे। ओके, चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं यहाँ पे। न्यूमेरिकल देखते हैं केसी के लिए, मेरे पास क्या है फॉर्मूला, लेकिन उससे पहले आप डेल एन देख लीजिए। यहाँ पर जो डेल एन में आपको बता रहा था, यहाँ पर प्रोडक्ट के कितने मोल है, लेकिन होना चाहिए वे गैसेस स्टेट में, ध्यान दो, अगर वे गैसेस स्टेट में है तो ही आप उसमें इंक्लूड करोगे डेल एन में। यहाँ पे गैस स्टेट में, यहाँ पे गैस स्टेट में है, यहाँ पे 3 आना चाहिए, आप पहले से लिखते आ रहे, कोई इक्वेशन नहीं है आपके लिए। ये जो 3 मोल है वो गैस स्टेट के, यहाँ पे 1 मोल है गैस स्टेट के, यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जितने गैस स्टेट में यहाँ पे मोल है 2 3 जो भी है माइनस कर देंगे, ये और ये 1 और 3, 1 प्लस 3, तो 2 माइनस 4 हो जाएगा, मेरे पास आंसर क्या आएगा -2। जो मेरे पास डेल एन की वैल्यू आई इसके लिए -2 आई, ठीक है। NH3 के से हमने आपको पहले भी न्यूमेरिकल कराया था केसी निकालने के लिए, इस बार हमें केसी ही निकालना, लेकिन हमें हमारे पास केपी की वैल्यू भी है, सीधी बात है, ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होगा, इसके बिना तो क्वेश्चन नहीं होने का, है ना। के मुझे मिला है, केसी निकालना है। आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू होती है, ध्यान दो, हमें यहाँ पे निकालनी है केसी की वैल्यू, तो हमें आर की वैल्यू रखनी, के पी है यहाँ मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे के पी जो है एटीएम में होगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर आर की वैल्यू रखेंगे हम 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स
मोल इनवर्स। ठीक है, ये रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। केपी की फॉर्मूला में नहीं लिखने वाला यहाँ पे, ठीक है, फॉर्मूला में यहाँ नहीं लिखने वाला, और टी वैल्यू आपको दिया है 500 केल्विन, फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, बराबर में लिखा हुआ है फॉर्मूला। डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे हम 3.6 इंटू 10⁻²² इज इक्वल टू के सी मुझे फाइंड आउट करना है, आर की वैल्यू क्या है 0.0821 और -2। ये कुछ ऐसा होगा आपका के सी अपॉइंट 0.0821 इंटू 500 का स्क्वायर। ध्यान दो, इसको मैं मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा यहाँ पे 3.6 इंटू 10⁻²। ठीक है, इनकी सब मल्टीप्लाई करने के बाद जो केसी की वैल्यू मेरे पास आएगी, केसी की वैल्यू होगी मेरे पास 62.15। 62.15। देखो हम यूनिट के हिसाब से देख लेंगे इसको। ठीक है, यूनिट जो भी होगी, क्वेश्चन में फिलहाल यूनिट नहीं थी, मुझे आपको बस फॉर्मूला अप्लाई करना सिखाना था। जो भी केसी की यूनिट होगी हम यहाँ पे इसको देख लेंगे।